Next question. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter. I have already drawn this diagram. FO is 2 centimeter, objective lens की focal length, and an eyepiece of focal length 6 centimeter. FE is 6 centimeter. If they are separated by a distance of 24 centimeter, इन दोनों के बीच का separation 24 centimeter है. Find the total magnification when the final image is formed at infinity. Find the magnification. आपको magnification निकालना है. किस condition में निकालना है? When the final image is formed at infinity. तो हम लोग इसमें ये कहते हैं, we have drawn the diagram of the situation. इसमें क्या बोल रहे हैं? पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है, that will be acting as the object for the second lens. And if the image formed by the first lens is formed at the focus of the second, ये objective lens है, objective, और ये eyepiece है, तो ये FE आ जाएगा. तो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के फोकस के ऊपर अगर बन रही है, then the final image will be formed at infinity. तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो UE होता है, लेकिन अब इस केस में इसको अभी हम लोग FE भी लिख सकते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे लेंस के फोकस के ऊपर है. अब दूसरे लेंस के फोकस के ऊपर ये इमेज बनी है और इसकी फाइनल इमेज विल बी फाउंड एट इंफिनिटी. सो दिस इज द की कांसेप्ट व्हिच वी विल बी यूजिंग इन दिस प्रॉब्लम. अब मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है, मैग्निफिकेशन माइनस VO अपॉन UO इनटू D अपॉन FE. दिस इज द फार्मूला व्हिच वी विल बी यूजिंग. पहला ये है. दूसरा, फॉर द आईपीस, अच्छे देखना, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ऐसा लिख सकते हैं. आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है? 6, तो 1 अपॉन 6 लिख दिया. 1 अपॉन V, फाइनल इमेज कहां पर है? इंफिनिटी पर है. माइनस 1 अपॉन UE, ऐसा लिख लिया. तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर 1 अपॉन 6 विल बी इक्वल टू 0, और UE की वैल्यू कितनी? माइनस 6 आ जाएगी. तो ये अभी हमने पहले भी बता दिया था कि UE किसके बराबर आएगा? UE किसके बराबर आएगा? FE के बराबर आएगा, और FE की वैल्यू 6 है. सो वी आर ऑलरेडी नोइंग व्हाट UE. कॉन्सेप्चुअली भी समझ में आ जाए इसलिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के फोकस के ऊपर बन रही है, और कैलकुलेशन से भी शो कर दिया. फिर उसके बाद अब इसमें 1 अपॉन FO इज इक्वल टू 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज 24, और ये कितना है? कहने लगे 6 सेंटीमीटर. ये वाला डिस्टेंस 6 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इफ दिस एंटायर डिस्टेंस इज 24, इसमें से ये 6 अलग कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर. तो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है उस इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस इज 18, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज गिवन 24. दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 24 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 6 है तो ये 18. तो पहले लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है वो 18 है. तो VO की वैल्यू प्लस 18 क्यों? दिस इज लाइंग टू दी राइट साइड. अब FO की वैल्यू मालूम है, FO की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 18 माइनस 1 अपॉन UO. तो UO की वैल्यू निकाल लीजिए. 1 अपॉन UO will be equal to 1 upon 18 minus 1 upon 2. 18 is the LCM. 1 minus 9 कितना आ जाएगा? UO
will be equal to -18/8, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, -9/4। So we in fact now are knowing all the values. Magnification निकालने के लिए सब कुछ मालूम है। We are calculating the magnification here. Magnification कितना आ जाएगा, -VO, VO is how much, 18 upon UO is minus of 9/4 into D is 25 divided by FE is how much, 6। तो माइनस और माइनस ये कैंसिल होगा, 18 into 4 divided by 9 into 25 divided by 6, 6 3s are 3 3s are, so the magnification will be having a value of 100/2। Is this clear?